नमस्कार साथियों, मैं ऋषि गौतम और आप देख रहे हैं अमेठी 24। साथियों, आज हम बात करेंगे कि 2014 के बाद भ्रष्टाचार हमारे देश में कितना कम हुआ है और भ्रष्टाचार पर सरकार अब तक कितना लगाम लगा पाई है और भ्रष्टाचार के प्रति जो मोदी सरकार ने जो 2014 में वादे किए थे, उन वादों पर वो अब तक कितना खरा उतरी है। तो आइए शुरू करते हैं और आप हमारे साथ बने रहें। जब 2014 में मोदी सरकार आई और 2014 के चुनाव का जो कैंपेनिंग था बीजेपी का और मोदी सरकार का, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, काला धन, महंगाई और बेरोज़गारी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपए की गिरती साख, इस तरह के जो एक बुनियादी मुद्दे थे, जिस तरह से बीजेपी ने एक कैंपेनिंग की थी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कैंपेनिंग की थी, लोगों के जहन में मुद्दे बैठ गए थे कि नहीं, सच में पूर्व की सरकारों ने बहुत सारा घोटाला किया है। जिस तरह के ये वादे हो रहे हैं, अगर ये वादे पूरे हो गए तो हमारा देश खुशहाल देश बन जाएगा। और इन सब में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वो मुद्दा था भ्रष्टाचार का। लेकिन आज 10 साल के शासनकाल के बाद में हमारे देश में क्या बदला है, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है, जिस तरह के नए नए खुलासे हो रहे हैं, उन्हें देख करके तो हम कतई नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार और बढ़ा है। एक समय था कि लोगों को हमारे देश की जुडिशनरी पर काफ़ी भरोसा हुआ करता था। जब वो कहीं से हार जाते थे तो लोग कहा करते थे कि हम आपको आइए, हम कोर्ट में देख लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह के जजमेंट कोर्ट के भी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध होते जा रहे हैं। लोगों का भरोसा उस पर भी ख़त्म होता जा रहा है। और यकीन मानिए कि हमारे देश की जो जुडिशनरी है, हमारे यहाँ के जो न्यायालय हैं, एक रीढ़ है, हमारे देश के लोकतंत्र की रीढ़ हैं। अगर उस पर से अगर लोगों का भरोसा उठा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अभी सबसे जिसकी शुरुआत हमें अच्छे से याद होगा, जस्टिस कर्णन, उनको जिस तरह से सस्पेंड किया गया, सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है। अभी हाल ही फ़िलहाल में इस वक्त जो सबसे चर्चित जज हैं वो हैं यशवंत वर्मा जी, और चर्चा का विषय बना उनके सरकारी आवास बंगले पर आग लग गई और आग बुझाने के दौरान उनके बंगले से तय मानकों के अनुसार, यानी जो एक सरकारी कर्मचारी होते हैं उसके अकॉर्डिंग भारी मात्रा में नकदी उनके घर में बरामद हुई, जो तकरीबन 15 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, जिसका सीजीआई ने भी संज्ञान लिया है। और इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके द्वारा जो कार्रवाई उनके ऊपर की गई, उस कार्रवाई को देखकर सुनकर कहीं ना कहीं एक संदिग्ध सा माहौल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम सबको अच्छी तरह से याद है कि जस्टिस कर्णन के साथ क्या हुआ था। जस्टिस कर्णन अनुसूचित जाति से आते थे और उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में सुप्रीम कोर्ट सहित हाई कोर्ट के 20 जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उनको सस्पेंड कर दिया था। जस्टिस कर्णन पर किसी भी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का कोई आरोप नहीं था, कोई करप्शन का आरोप नहीं था, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। इसके बावजूद उनको सस्पेंड कर दिया गया था जस्टिस रहते हुए, यानी उनका कार्यकाल चल रहा था इसके रहते हुए, यहाँ तक कि उनको अरेस्ट करने का आदेश दिया गया था। और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई जज गिरफ्तार किया गया था। सोचिए, बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप के, सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का आरोप लगा करके जस्टिस कर्णन को अरेस्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि वो
अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे और कहीं ना कहीं एक जो हमारे देश में जो एक जुडिशरी का एक सिस्टम होता है कोलिजियम सिस्टम से कहीं ना कहीं वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे। और यहीं पर हम देख लें यशवंत वर्मा जी की अगर बात हम कर लें, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और हाल फिलहाल में जिस तरह से फैसले वहाँ पर आए और जिस तरह आग लगने के बाद में वहाँ पर नकदियों का जो भांडाफोड़ हुआ, कहीं ना कहीं अब वो घेरे में हैं। और इस पर क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो उनको दिया कि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के सीजीआई पद से हटा करके उन्हें वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। हम आपको बताते चलें कि जस्टिस जो यशवंत वर्मा जी हैं, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, तो इनका प्रमोशन हुआ था, यहाँ से उनको दिल्ली से हाई कोर्ट भेजा गया था, तो उनको वापस इलाहाबाद भेज दिया गया, ये सज़ा उनको दी गई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल में घेरे में आता है। मामला पूरा चर्चा में आया, हाई प्रोफाइल मामला बना और चारों तरफ जब आलोचना होनी शुरू हुई तब सीजीआई का फैसला आता है कि उस पर एक कमेटी बिठाते हैं, जिसमें कई राज्यों के जो हाई कोर्ट के सीजीआई उनकी एक टीम बनाई जाती है और ये कहा जाता है कि इसकी हम जो जांच करेंगे और दोषी पाए जाएंगे तब इन पर कार्रवाई होगी, तब तक के लिए इनको कोई काम नहीं दिया जाएगा। तो ये भेदभावपूर्ण रवैया सामने आ रहा है। और इन सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस से राम मनोहर नारायण मिश्रा, उनका जो जजमेंट आया, अब उनका जजमेंट भी सवालों के घेरे में आ रहा है। कहीं ना कहीं उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि क्या जिस तरह से करप्शन का आरोप लग रहा है दिल्ली सीजीआई, जो दिल्ली हाई कोर्ट के सीजीआई हैं यशवंत वर्मा जी के ऊपर, तो ऐसा ही कहीं ना कहीं एक शक की सुई जो घूम करके अब राम मनोहर नारायण मिश्रा जी की तरफ जा रही है। क्या कहीं कुछ ऐसा ले दे करके, क्योंकि उन्होंने जो एक बयानबाजी भी की, एक कासगंज की नाबालिग पीड़िता थी, उसकी बिना उसका कोई ट्रायल हुए सिर्फ पिटीशन डाली गई थी और एक टिप्पणी करते हुए उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया। वो इतनी भद्दी टिप्पणी थी कि पूरे देश में उसकी आलोचना हुई। वो टिप्पणी थी कि पीड़ित का स्तन पकड़ लेना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ देना और उसे जबरन घसीट करके पुलिया के नीचे ले जाना रेप यानी कि बलात्कार या बलात्कार की कोशिश नहीं माना जा सकता है। ऐसी अभद्र, तो इसे अभद्र हमारे गांव में तो किसी लड़की का हाथ पकड़ लेना, और जबकि हमारे देश में भी लॉ बना कि किसी महिला को, किसी लड़की को आप 17 सेकंड तक घूरते हैं तो वो भी वुमेन्स एट्रोसिटी के तहत में दायरे में आएगा। ऐसे में ऐसी टिप्पणी करना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि काफ़ी अमर्यादित रही और लोगों ने काफ़ी इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएँ भी दी। तो इस तरह की जो टिप्पणी आई तो कहीं ना कहीं अब राम मनोहर नारायण मिश्रा को भी आज यशवंत वर्मा जी की तरह शक के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि क्या वाकई में हमारे यहाँ के जो न्यायालय हैं, उनकी जो जुडिशरी है, क्या उसमें भी करप्शन है, क्या वो भी करप्ट होते जा रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर देश में एक अराजकता का माहौल पैदा होगा। लोगों का भरोसा जुडिशरी से अगर हटा तो वो कहाँ जाएंगे, ये काफ़ी बेहद और चिंताजनक है। और जिस तरह का वादा करके 2014 में हमारी जो गवर्नमेंट्स आई थी कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, काला धन लाएंगे, नौकरियां देंगे, और ऐसी जो आम लोगों के जो मुद्दे थे वो मुद्दे आज कहाँ पर हैं, भ्रष्टाचार कहाँ पर है। भ्रष्टाचार का ग्राफ जो है तेज़ी से बढ़ा है। आज आलम यह है कि छोटे छोटे गाँव में जो तहसीलें होती है वहाँ पर बिना रिश्वत दिए, बिना घूस दिए किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है, और ये वास्तविकता है।